ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड है और सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले समझिए क्या कह रहा है। इस सॉल्व में क्वेश्चन में कह रहा है e की पावर x का रूट x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे आप ज्ञात करने वाले, समझिए मेरी बात ध्यान से। जो ये पहले फंक्शन दिया इसको मान लेता हूँ u के बराबर। किसके बराबर? ये आप एक काम करो, इसको क्वेश्चन ही ले लो और यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ से u बराबर कितना ले लेते हैं, e की पावर x, और v बराबर कितना लेते हैं, रूट x। इतनी बात समझ में आ रही ना। जो पहला फंक्शन उसे u के बराबर, सेकंड वाले किसके बराबर, v के। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, पहले तो आप ले लीजिएगा, जब ले लीजिए, लिख लो यहाँ पे u बराबर कितना, e की पावर x। अब इसका क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इतना लिखते हैं तो अपनी तरफ से डी डी एक्स ऑफ इतना ऐड करना होता है। इसकी वैल्यू कितनी, यहाँ पर रख दीजिए u, डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, e की पावर x। ये बात समझ में आ रही होगी सभी को। ठीक, अब आप ओ ये गलत होगा क्या, आप सही। हाँ देखो, डी डी एक्स ऑफ यू, क्या लिखे आप, u बराबर e की पावर x, यही होता है। तो आप जानते हो फार्मूला मेरे दो, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर क्या होता है, e की पावर x। ये बात आपको याद होनी चाहिए, फार्मूला याद कर लेना होगा। अब इतना मैंने सॉल्व कर लिया, एक काम करो, थोड़ा सिस्टम एक और बढ़ाते हैं। डी डी एक्स ऑफ यू बराबर e की पावर x। इसको समीकरण मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब सेकंड में क्या दिया है, v के बराबर कितना दिया है बताओ, v के बराबर अंडर रूट x, और v बराबर x की पावर 1/2 कर सकते हैं ना। दिखे तो बताना नीचे। ठीक, दिख रहा ना भाई। देखिए आगे समझिए, यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से इस x को x के बराबर रखेंगे, बट n को किसके बराबर रखेंगे, 1/2। चलिए, जहाँ पे n होगा वहाँ कितना रख दीजिएगा, 1/2। चलिए स्टार्ट करिए यार, लेकिन डिफ्रेंशिएट पहले करना पड़ेगा ना इसको। चलो ठीक, चलो एक काम करो, पहले इसको मिटा कर डिफ्रेंशिएट लिख लो यार, नहीं दिक्कत हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ v बराबर डी डी एक्स ऑफ x की पावर n। ये दिख रहा ना नीचे। अब यहाँ पे कर दीजिएगा, अब आप कर दीजिएगा क्या, फार्मूला लगा दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। इतना हो जाएगा ना। अब जहाँ पर दिखेगा मुझे क्या, n, उसकी जगह कितना रखेंगे आप, 1/2। तो चलिए आप 1/2 लिख दीजिएगा यहाँ पे। पहले तो आप लिखो क्या, डी डी एक्स ऑफ v बराबर n की जगह कितना लाइएगा, 1/2, x की जगह x रहेगा, फिर 1/2 -1। यहाँ से आगे सॉल्व करिए, डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा, v बराबर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये -1/2 हो जाएगा ना ऐसे। यहाँ पे यानी कि 2 1 कम 2, यानी ऊपर कितना बचा, 2, और इधर कितना है, 1। 1 - 2, जब 1 घटाएंगे 2 में से कितना बचेगा, 1। लेकिन किसका, माइनस, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। डी डी एक्स ऑफ v बराबर 1/2। अच्छा, ये बात समझ में आई है आपको कि नहीं, x की पावर 1/2। कोई भी नंबर अगर ऊपर है, जब हम उसे नीचे लाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, चिन्ह किसका, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी यहाँ कितना आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ v बराबर 1/, यहाँ हो जाएगा 2, फिर एक रूट आ जाएगा। बात समझ आ रही ना। मैंने आपको समझा रखा कि भैया जहाँ पे 1/2 है उसका मतलब क्या होता है, रूट, तो मैंने इसका रूट लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ v बराबर में कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 रूट x। इतनी बात समझ आई ना। इस 1 से 1 का गुणा कराओ तो 1 ही आएगा, इसका गुणा कराओगे तो इतना बन जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, देखिएगा, डी एक्स या फिर डी डी एक्स ऑफ यू, और बटे में कितना करा दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ v यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये, हम जो कह रहा था x के सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में कहेगा हम उससे क्या करा देंगे, भाग। जैसे इसके सापेक्ष में कह रहा तो मैं इससे डिवाइड कराऊंगा ना, और किसको कराऊंगा, इस वाले फंक्शन को। तो ये मैंने ऊपर लिखा डी डी एक्स ऑफ यू, तो डी डी एक्स ऑफ यू की वैल्यू कितनी आई थी, e की पावर x, और बटे में करिएगा क्या, ध्यान से देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ v। ये डी डी एक्स ऑफ थोड़ा ढंग से बना लीजिए, डी डी एक्स ऑफ v। अब डी डी एक्स ऑफ p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 रूट x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ से इससे x कट जाएगा, तो जब कटेगा तो डी डी एक्स ऑफ u या डी डी एक्स ऑफ v, देखिए समझिए, डी यू बटे क्या बचेगा,
dv और बराबर, ध्यान से देखो इसमें कौन प्लेट के ऊपर जाएगा, नीचे वाला जाएगा ना। देखो होता कैसे, इसमें जिसके नीचे हर नहीं दिया होता उसके नीचे हर मानते हैं। जैसे ये 1/2 तो खुद ही ऑलरेडी अंश बटे हर है, ऊपर वाले का हर नहीं है तो ऊपर वाले के नीचे 1 मानेंगे। देखो मैं समझाता हूँ, पहले तो लिखो रूट यानी 2√x इंटू ई की पावर x, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन एक बात है समझ लो, ये वाली दिक्कत हो कोई बात। तो देखो जैसे मान लेते हैं 1/2 तो ये केवल 1 है और नीचे वाले 1/3, इसमें किसके नीचे हार नहीं है, मैंने माना कि ऊपर वाले के पास हार नहीं, तो मैं ऊपर वाले में ही हार मानूंगा और बाकी 2/3 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये देखो समझिएगा, पहले 1/1 लिखेंगे, फिर जो नीचे वाली भिन्न प्लेट कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाले नीचे। तो भाई ये आ जाए, इस तरीके से गुणा कर लीजिए, आपका यही आपका फाइनल आंसर आएगा भाई, नोट कर लीजिएगा। भाई क्वेश्चन कह रहा है x साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स x के सापेक्ष क्या निकालना है, अवकल गुणांक। तो बात समझना मेरे भाई, सबसे पहली बात जो ये फंक्शन दिया इसको किसके बराबर मानिएगा आप, u के बराबर कितना ले लीजिएगा, x साइन इनवर्स x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और सेकंड वाले फंक्शन को किसके बराबर, v यानी कि कॉस इनवर्स x। देखो मेरे भाई आपकी मर्जी, मैंने इसको किसके बराबर लिया, u के बराबर। आपकी मर्जी y के बराबर, y1 के बराबर ले लो और नीचे वाले को किसके बराबर ले लो, y2 के बराबर ले लो। आपकी मर्जी, कुछ भी करिएगा। अब जब मैं इसको y के बराबर लिखा तो इसका क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट कराएंगे। क्या कराएंगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब आप यहाँ डी डी एक्स आप क्या लगा दीजिएगा, u। अब u तो लेंगे नहीं यार। अब एक काम करो, मैं यहाँ बोल देता हूँ, आप लोग समझिए, लिख लेना। यहाँ पे प्रथम फलन इसको मान लो और इसको मान लो क्या, सेकंड फलन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन इंटू फंक्शन लगा दूंगा, यानी दो फलनों का गुणनफल बराबर क्या होता है। पहली बात तो ये लिख लो, डी डी एक्स ऑफ u बराबर दो फलनों का गुणनफल बराबर क्या होता है, प्रथम फलन, है ना। प्रथम फलन में क्या है, x इंटू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक। अवकल गुणांक का मतलब डी डी एक्स आप लाते हैं, फिर उसके बाद जिसका करना है उसका कर देते हैं, बात कंफर्म। प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन में क्या है, साइन इनवर्स x इंटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक। और प्रथम फलन में क्या दिया आपको, ये बात समझ में आ रही होगी, x। अब यार ये फार्मूला है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1/√1 - x² प्लस साइन इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ 1। इस बात को आप याद कर लेना, कहीं पे आप नोट कर लेना यार, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स बराबर कितना होता है, 1/√1 - x²। ये फार्मूला होता है, तुम्हें नोट कर लेना। और डी डी एक्स ऑफ x के बराबर 1 ये भी होता है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए एक का गुणा x से कराएंगे तो x बटे कितना आएगा, √1 - x² प्लस 1 से गुणा कराओगे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। इतना ही रखे कि इसका हर बराबर करा दे, चलो हर बराबर करा लेते। देखो देखो x प्लस ये वाला उठा के इधर आ जाएगा गुणे में, तो ये जब लिखेंगे तो कैसे, अंडर के अंदर 1 - x² और यहाँ पे साइन इनवर्स x। इतनी बात समझ में आ रही। तो पूरे का बटे कितना आ जाएगा, √1 - x²। अच्छा ये हर बराबर करना किसी को समझ में ना आया हो तो दिक्कत हो तो बताइए, ये समझ में आ गया ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसके नीचे बटे में 1 मान सकते हो और 1 मानने के बाद इसका जितना हर है उतना इधर वाले अंश और हर में गुणा करा देंगे, तब भी हर बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा यहाँ से। और कुछ हो सकता है इसमें तो मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता है। क्यों भाई, डी डी एक्स आप u के बराबर निकाल लिया। अब किसके बराबर चल रहा था, ये v वाला ले, तो v बराबर कितना दिया गया, कॉस इनवर्स x। ठीक, अब इसका क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं आगे लिख देता हूँ, देखिए समझना ध्यान से। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स आप, पीछे बात नहीं भाई, बिल्कुल धीरे धीरे बोलिएगा। यहाँ कितना आएगा, डी डी एक्स आप कॉस इनवर्स x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब डी डी एक्स आप v लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इतना लिखोगे ना भाई। देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर होता है √1 - x²। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये भी भाई फार्मूला, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, तुम्हारा काम है। मैंने ये फार्मूला ही ऐसे याद कर लेना होगा। अब मुझे क्या निकालना है, इस कॉस इनवर्स के सापेक्ष, सापेक्ष वाला कहाँ जाता है, बटे में, मतलब हम इस वाले से भाग कर देंगे किसको, जो ये मेरा निकला हुआ था। ठीक, तो जब इसको भाग करेंगे तो देखना क्या बनेगा, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ u और इस पूरे का बटे, पहले तो आप लिख लो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी ना, ये वाली पूरी है कितनी लिखो, x प्लस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, इतना लिखोगे ना। और इसी के बटे में कितना दिया था भाई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बटे में आ जाओ, और बटे में आओगे तो मेरे दोस्त इसकी वैल्यू जिससे डिवाइड करना है, जिसके सापेक्ष में निकालना है, बात नहीं करो भाई पीछे, यहाँ पे बराबर लगाओ बराबर। अब यहाँ माइनस का 1 अपान कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो इसमें से ये वाला भाग ही कट जाएगा, और जब कटेगा यहाँ पे भी कुछ कटेगा, डी एक्स कटेगा, तो कितना बचेगा ऊपर बताओ, डी डी यानी डी यू बटे कितना आएगा, डी वी बचेगा। ठीक, अब एक बात बताओ, इस माइनस को उठाकर हम ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएंगे तो देखिए कैसे, माइनस का एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना साइन इनवर्स एक्स, यही आपका आंसर आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे दोस्त, और यदि क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नोट। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा कि log tan x का tan x के सापेक्ष क्या निकालना, अवकल गुणांक। तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, जो पहला फंक्शन उसे किसके बराबर मान लेते हैं, u के बराबर। कितना ले लिया, log ब्रैकेट में यहाँ tan x लिख लो, ठीक। और फिर सेकेंड वाला क्या ले लीजिए आप, v बराबर कितना ले लीजिएगा आप, tan x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब पहले वाले फंक्शन को उठाइएगा, u बराबर कितना लिखो, log ब्रैकेट के अंदर कितना tan x। अब इसका सेकंड स्टेप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करा देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में क्या लगाएंगे आप, अवकल गुणांक निकाल देंगे इसका। डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, u बराबर कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग और ब्रैकेट के अंदर tan x। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस फंक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, x, क्या मान लेता हूँ, x। तो जब x मानेंगे तो ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ लॉग x बराबर क्या होता है, 1 अपान एक्स। 1 अपान एक्स का मतलब 1 अपान tan x। भाई इसको मैंने माना है ना अपने मन में, बट है तो नहीं है x, तो जिसको हम मान लेते हैं उसका पुनः क्या करा देते हैं, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। जैसे मैंने x को मान लिया, उसका क्या करा दिया, डिफ्रेंशिएट। और मैंने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया, लिख देते भाई डी डी एक्स ऑफ लॉग x बराबर क्या होता है, 1 अपान एक्स। से मैंने इसको सॉल्व किया। अब आपको पता 1 अपान tan x लिख दीजिएगा, और ये डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर दिया जाए, कहीं पर रोक दिया जाए, तोड़ दिया जाए इसको, क्यों, चलो तोड़ देते इसको ना साइन काश में। देखिए, हाँ देखिए एक काम करते इसी जगह पे रोक लेते हैं, हाँ देखो लास्ट में कट जाएगा, सही, या फिर बाद में वैसे हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बटे में कितना, tan x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। डी डी एक्स आप u के बराबर मैंने इतना निकाल दिया, ठीक। यानी इसका x से गुणा करा दिया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और नीचे आपका tan x ही रहेगा। अब आगे बढ़ाओ मेरे दोस्त, अब मैं निकालता हूँ किसके बराबर, v के बराबर फंक्शन में क्या दिया गया देखिएगा, tan x। और जब v के बराबर लिखा tan x, इसका क्या कराएंगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पे, ठीक, अवकलन करने पे। तो अब ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ v बराबर डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, tan x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आगे देखिए, डी डी एक्स ऑफ v बराबर कितना आएगा, सेक स्क्वायर x। अब आप इसको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई कि डी डी एक्स ऑफ सेक x किसके बराबर होता है, सॉरी डी डी एक्स ऑफ tan x किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के बराबर। हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, सेक स्क्वायर। और इसको भाग करा देंगे इस वाले से, जिसके सापेक्ष से निकालना वो बटे में चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डी वी क्या करूँगा, डी यू बटे डी एक्स को किससे भाग करा दे, डी वी बटे डी एक्स से। अब आगे देखो मेरे भाई, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इस वाली की वैल्यू कितनी आई थी भाई, बताइए आप जरा। सेक स्क्वायर एक्स बटे में कितना, tan x आ जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, सेक स्क्वायर x, इतना है ना। अब बताओ इसमें किसके नीचे हार नहीं है भाई, इसमें इस वाले के नीचे हार नहीं है। तो जिस वाले के नीचे हार नहीं है तो उसके पहले एक काम करो, यहाँ मैं इसको कट कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ उधर वाला। डी यू बटे कितना आएगा, डी वी। देखो अब क्या करिए, सबसे पहले तो आप इसको लिख दीजिएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बटे में
tan x। अब मैंने बताया इसको इस तरीके से लिखते हैं, फिर ये एरो उल्टा, इस एरो उल्टा का मतलब क्या हुआ, पहले कौन लिखेंगे आप, नीचे वाला लिखेंगे, फिर कौन सा, ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। इस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डी यू बटे डी वी बराबर कितना आएगा, 1/tan x। और 1/tan x किसके बराबर होता है, तो आप लोग जानते हैं डी यू बटे डी वी बराबर कितना होता है, cot x। इसको आप याद रखिए मेरे दोस्त, ये मेरा फार्मूला ही है, ये क्या है मेरा फार्मूला, डी 1/tan x बराबर क्या होता है, cot x। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग नोट कर लो मेरे दोस्त, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि log x का sin x के सापेक्ष क्या निकालिए, अवकल गुणांक। मैंने कहा मेरे भाई कितने क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले, आप क्या करिएगा, u के बराबर क्या ले लीजिएगा, log x, ठीक, और इसको किसके बराबर ले लीजिएगा, v के बराबर sin x ले लीजिएगा। अब दोनों का डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा अलग अलग। सबसे पहले मैं u बराबर ले लेता हूँ कितना, log x, और इसका मैं क्या कराता हूँ, डिफ्रेंशिएट। क्या कराता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी डी एक्स आप u होगा बराबर कितना होगा, डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और डी डी एक्स आप log x क्या होता है, 1/x, ये मेरा फार्मूले होता है यार, इसको आप याद रखेंगे क्या, डी डी एक्स आप log x बराबर 1/x, ये मेरा क्या है फार्मूला है। अब आगे देखना, तो ये डी यू बटे किसके चल रहा है, डी एक्स के, तो यानी डी यू बटे कितना आ गया, डी एक्स बराबर 1/ कितना आ गया, x। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं सेकंड फंक्शन को किसके बराबर मान लेता हूँ, v के बराबर तो माना ही है, तो ले लेता हूँ v बराबर कितना, sin x, ठीक। इसका आप क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ रही बात की नहीं, तो ये हो जाएगा डी वी, दिख रहा नहीं, चलो देखो, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा ना इतना, तो लिखो, देखो आगे यहाँ कर देते हैं, डी वी बाई डी एक्स बराबर, इसका भी क्या हो जाएगा, डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरे दोस्त, डी वी बटे में डी एक्स लिखेंगे, और इसके बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मेरे दोस्त जिसके रिस्पेक्ट में था उसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे, मतलब उससे भाग कराएंगे, यानी कि साइन एक्स का जो अवकलन इतना आ गया इससे डिवाइड करा देंगे, किसको, इस वाले को ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, डी यू बाई डी वी। मैं डायरेक्ट अब की बार कर रहा हूँ यार, इतना बहुत सारा कर चुका हूँ, ठीक है। और इधर वाले को केवल भाग करा देता हूँ, 1/x को किससे भाग करा देते हैं, cos x। अच्छा एक बात बताओ, इसमें पलट के ऊपर कौन जाने वाला है, कौन जाने वाला है, cos जाएगा। क्यों, क्योंकि अब की बार किसके नीचे मानने वाले, इसके नीचे एक मानेंगे, है ना, क्योंकि भैया ये तो खुद ही अंश बटे हार है, इसका अंश है पर हार नहीं है, तो मैंने हार को माना क्या, एक। तो यहाँ 1/x और ये ऊपर पलट के जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, cos x। यहाँ से देखा जाए तो ये डी यू बटे डी वी बराबर 1/x cos x। जी cos x का अंश नहीं, गलत हुआ क्या, एक मिनट रुक जा जरा, एक मिनट को रुको, चुप करते। हाँ सही तो है, इसका हार नहीं यार भाई, इसका हार नहीं ना, समझो, ये cos x ही तो है, इसका क्या मानेंगे आप, हार मानेंगे, अंश मान नहीं सकते, तो ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। चलिए मेरे दोस्त आप इसको नोट करिए, अगर समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर और समझ में आया हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, नोट करो। इसका फार्मूला का आपने साइन नोट्स पहले से दिया, यहाँ साइन बनिए तो साइन 2 फार्मूला बनी, बंद करो इसको दोबारा। आइए क्वेश्चन में कह रहा कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर का साइन इनवर्स x के सापेक्ष क्या निकालना है, अवकल गुणांक। तो मेरे दोस्त मैंने आपको बता रखा क्या कि तो ये दिया किसके बराबर मानिए, u के बराबर क्या, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट कितना है 1 - x स्क्वायर, ठीक। कितनी बात समझ में आ रही कि नहीं। v के बराबर कितना लेते हैं, साइन इनवर्स x। पीछे बात नहीं करोगे, नहीं देखो, इतनी समझ में आ रही बात ना। अब उसके बाद क्या करिएगा, अब मैं इस वाले फंक्शन को उठा लेता हूँ पहले, u बराबर कितना, साइन इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे आप, 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, इतना लिखा है ना। अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, अब मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे, माना x के बराबर कितना मान लेंगे आप, साइन x। ये थीटा मानो, थीटा इसलिए मानो क्योंकि यहाँ थीटा x ऑलरेडी है, तो अब आप थीटा मान लीजिएगा। क्यों, इतनी बात समझ में आ रही है, इतना ठीक चला ना। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा, इतना हो जाएगा। देखिए
ये वैल्यू जो कोण के साथ में नंबर है इधर लाते हो तो किस में बनता है, इनवर्स में, ठीक है। और इनवर्स में है तो इनवर्स हट जाता है, इस बात को आप याद रखो। अब क्या करें, u बराबर ले लेते हैं, u बराबर साइन इनवर्स। अब यहाँ पे आ जाओ तो 2 लिखो इंटू एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे आप, साइन थीटा, क्यों भाई, और रूट के अंदर कितना आएगा 1 माइनस इसकी जगह पे कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक। आगे देखिएगा, u बराबर लिखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट कास स्क्वायर थीटा। ये बात नहीं समझ में आई है, देखो कैसे किया, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ कि आप जानते हो कॉस इनवर्स थीटा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। ये बात सर समीका में आप लोगों ने सीखा होगा। तो जहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा उसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसकी जगह पे कितना कर दीजिए आप, तो चलो मैंने इतना लिख दिया ना। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा कितनी बार है, 2 बार है। तो रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार है तो बिना रूट के कितनी बार लिखा जाता है, 1 बार, यानी साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा कॉस थीटा। बात समझ में आ रही होगी मेरे दोस्त, ये 2 बार है ना, तो बिना रूट के 1 बार लिखेंगे। अब ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया। तो आप जानते हो कि u बराबर कितना लिखिएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ कितना आएगा साइन 2 थीटा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये फार्मूला ही दिया है कि साइन 2 थीटा बराबर होता ही है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस बात को आप याद रखेंगे यार, ये मेरा क्या है, फार्मूला है। तो अब एक फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए मैं जानता हूँ क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स x बराबर क्या, x आता है, समझ पा रहे हैं ना। तो कोई यदि यहाँ पे कोण है तो यहाँ पे आता कितना है कोण x यहाँ पे है तो यहाँ x, अगर यहाँ पे 2 थीटा होता तो यहाँ कितना आता 2 थीटा, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ पे कितना आता है 3 थीटा। इस तरीके से जब ये मैं फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दूंगा, साइन इनवर्स के बराबर साइन इनवर्स साइन के बराबर साइन, तो x के बराबर कितना आ जाएगा 2 थीटा, यानी u बराबर कितना आएगा 2 थीटा। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब मैं इस साइड लिख देता हूँ मेरे भाई, देखना ज़रा ध्यान से, समझ आ रही ना बात सभी को, नहीं आ रहा क्या। अब ये देखिए यहाँ लिखेंगे u बराबर 2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, साइन इनवर्स x। चलो मैंने लिख दिया साइन इनवर्स x, ये तो आप दिख ही नहीं रहा होगा यार, अब दिख रहा होगा ना। अब इसका क्या करा दीजिए आप, डिफ्रेंशिएट करा दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इतना करेंगे ना, जब इतना करेंगे तो क्या होगा, डी यू बटे डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स x। अब आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा है यहाँ गुणा यहाँ भाग गया, तो गुणा है लगा सकते हो, हटा भी सकते हो। और ये 2 कैसा पद है, आचार पद है, तो आचार पद को बाहर निकालेंगे, और जब आचार पद को बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, साइन इनवर्स x, और किसके बराबर चल रहा है, डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर। अब मेरे दोस्त आप लोग बहुत जान चुके हो डी डी एक्स आप साइन इनवर्स x के बराबर क्या होता है, तो पहले यहाँ लिखो, यह जगह पे लिखो 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके दिमाग में मेरे दोस्त ये बात छपी होनी चाहिए कि ये है फार्मूला, किसका फार्मूला है, इसके बराबर होता है ना डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स। अब आप इसके बगल में लिख देना ये चीज़, ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ, चूंकि लिख लेना डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स बराबर कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही होगी ना। तो अब इसको एक से गुणा करा देंगे तो क्या बनेगा, डी यू बटे डी एक्स बराबर 2 इंटू 1 2 आएगा, और बटे में कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई ना। अब मैं सेकंड फंक्शन किसके बराबर लेके चलूंगा, v को। उससे पहले आप इसको नोट करिएगा। आइए मैं बचा हुआ भाग इसको इरेज करके आगे बढ़ा देता हूँ, देखना ध्यान से। इधर लगाते हैं, इसको मिटा करके आगे बढ़ा देते हैं। देखिए इतना, यहाँ पे अब हम किसके बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर थी v, और v के बराबर कितना दिया साइन इनवर्स x, ठीक है। इसका क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इधर देखना भाई ध्यान से, मारेंगे तो होश में आ जाओगे, साइलेंट। इधर देख कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स से क्या होता है, आप जानते ही हो मेरे दोस्त, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और किसके बराबर चल रहा है, डी यू बटे डी एक्स, ठीक है ना।
यहाँ पे इस बात को याद रखना मेरे दोस्त, ये फार्मूला है, ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, और यदि नहीं याद किया तो तुम्हारी कमी। यहाँ पे आप लिख लेना फार्मूला, और एग्जाम में भी फार्मूला दिखा देना। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस साइन इनवर्स से भाग करूँगा इस वाले फंक्शन को। साइन इनवर्स का मतलब इसका जो अवकल हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करेंगे, यानी कि इस वाले को किसको डिवाइड करेंगे आप, डी यू बटे डी एक्स बटे कितना आएगा, डी वी बटे में डी एक्स बराबर ले लीजिएगा। इसकी वैल्यू कितना था, इस वाली की वैल्यू कितनी थी, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस वाले की वैल्यू कितनी आई थी, 1/√1 कितना आया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। अब देखो इधर समझो मेरे भाई, इधर लगा देते। देखिए अब एक काम करो, इसको मैं थोड़ा तरीका तुमको बता देता हूँ, मैं कैसे काट देता हूँ इसको, जिसको नहीं पता समझिएगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वाले को पहले आप इस क्रम में लिखेंगे, इस क्रम में मतलब जैसे लिखा आप ऐसे लिख दीजिएगा, डी यू बटे डी एक्स। अब यहाँ गुणक चिन्ह लगाएंगे। अब इसको मैं पलट के लिखने वाला हूँ, यानी जो इस एरो का मतलब क्या हो, नीचे से स्टार्ट करेंगे ना। नीचे वाला नंबर क्या है, डी एक्स, और बटे में कितना, डी वी बराबर। इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि चलो चाहिए, इसको भी समझ लो। इधर देखो इस तरीके से लिखो, यानी कितना लिखोगे, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है एरो कैसे लगेगा, उल्टा क्रम में। इस एरो का मतलब समझ लेना, पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, नीचे वैल्यू। तो नीचे वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना, 1। ये वाला भाग जो है इसको इससे कट कर देंगे और इसको इससे कट करेंगे। यार इस वाले भाग को जो मैंने समझाया, इसको आप डायरेक्टली डी यू बटे डी वी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, डी यू बटे डी वी बराबर कितना, 2/8, और बटे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात को याद रखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।